सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग का क्लास 12 सेमेस्टर 4 का वेस्ट बंगाल बोर्ड का अकाउंटेंसी का फर्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले। इससे पहले जो वीडियो आया था वो फर्स्ट क्लास था जिसमें हम आप लोग को सिलेबस का ओवरव्यू दिए थे पूरा। तो आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं बाबू, उस टॉपिक का नाम है पार्टनरशिप एडमिशन। अब बहुत कोई बोलेंगे सर 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 आप भूल रहे हैं, पीएसआर तो करवाए ही नहीं। तो बाबू, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ जब कंप्लीट होगा तो उसमें से ही पीएसआर ऑटोमेटिकली बन जाएगा। पीएसआर का जो टॉपिक है उसको एक साथ नहीं करके हम लोग जब एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ करेंगे ना, उसमें ही छोटा छोटा पोर्शन में पीएसआर आने वाला है। तो कोई दिक्कत नहीं लेना है, वो जिम्मेदारी है निशात सर का। आपको बस हम लोगों का क्लास फॉलो करते रहना है। आपका पूरा 40 मार्क्स का सिलेबस आराम से कंप्लीट हो जाएगा। सेमेस्टर 3 में आप लोग के पास ऑलरेडी पूरा वीडियोस अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं। ऐसा कोई टॉपिक नहीं था जो हम पढ़ाए नहीं हो और एग्जाम में आ गया हो, कभी नहीं। और ऐसा सेमेस्टर 4 में भी नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का आज है डे 1। देख लीजिए बाबू, एडमिशन जो है ये पार्टनरशिप का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपको एडमिशन आ गया तो मतलब है रिटायरमेंट आपको 60% आ गया, और अगर आपको रिटायरमेंट आ गया तो आपको डेथ वाला जो चैप्टर है वो 90% आ गया। तो एडमिशन इज द की टू अदर चैप्टर्स। तो एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर सबसे पहले हम लोग समझते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। देखो ध्यान से समझो, एक एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप बिजनेस है, ए और बी पार्टनर है, और इन लोगों में से इन लोगों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बराबर है 50%, 50%। तो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप बिजनेस है ए और बी का, और दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर है। ये लोग सोचता है कि एक और पार्टनर का जरूरत है, कुछ पैसा का भी जरूरत है, और कुछ लोग चाहिए जो हम लोगों के साथ मिलकर काम करें। तो इसके लिए इन लोग क्या किया, इन लोग बोला कि भाई एक कोई पार्टनर है तो प्लीज आ जाइए ना, आके हम लोग के साथ जुड़ जाइए। तो ये लोग बोला कि ठीक है चलो सी को भी पार्टनरशिप में रख लेते हैं। तो एक एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप में जब एक न्यू पार्टनर एंटर होता है उसको हम लोग बोलते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। क्या बोलते हैं? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। न्यू पार्टनर के पार्टनरशिप में एंटर होने से पहले जो ओल्ड पार्टनर्स था और उन लोग का जो प्रॉफिट शेयरिंग का एग्रीमेंट था या रेशियो था, यहां पे रेशियो क्या है? 1:1। इसको हम लोग बोलते हैं ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो द रेशियो बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स बिफोर द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। ओल्ड पार्टनर लोगों के बीच में आपस में जो रेशियो था न्यू पार्टनर के एडमिट होने से पहले, उस रेशियो को बोला जाता है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर हो गया सर? अब देखिए, जब न्यू पार्टनर एंटर होता है बिफोर एडमिशन, ठीक है। अब आफ्टर एडमिशन, जब न्यू पार्टनर एंटर होता है, ध्यान से समझिए, सी आ गया, न्यू पार्टनर एंटर हुआ, कौन आ गया? सी। तो जो ए बी था अब क्या हो गया? ये ए बी और सी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी सी में 33 1/3%। सेम इसका भी, मतलब 1:1:1। न्यू पार्टनर का एंटर होने के बाद जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तीनों में है, इसको बोलते हैं न्यू पीएसआर। क्या बोलते हैं? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब देख के लग रहा है सर कुछ तो चेंज हुआ नहीं है, पहले भी 1:1 था, अभी भी 1:1:1 है। नहीं बाबू, पहले दो पार्टनर में 1:1 था, बराबर था, मतलब 50% और 50%। अब 3 पार्टनर में बराबर है, इसका मतलब है 33.33% हो गया है सबका। तो
अब देखो, न्यू पार्टनर के आने की वजह से ओल्ड पार्टनर्स को अपना कुछ शेयर को छोड़ना पड़ा है। न्यू पार्टनर के एंटर होने की वजह से ओल्ड पार्टनर अपना कुछ शेयर क्या कर रहा है, छोड़ रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है, बलिदान दे रहा है। इस बलिदान को, इस सैक्रिफाइस को ही बोला जाता है दैट जब न्यू पार्टनर एंटर करेगा पार्टनरशिप में तो ओल्ड पार्टनर्स को या ओल्ड पार्टनर में से किसी एक को कुर्बानी देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बात? अब कितना कुर्बानी दिया, कितना सैक्रिफाइस किया है? तो सैक्रिफाइस कितना किया है, उसका रेशियो कैसे निकलेगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलेगा ओल्ड शेयर या ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब देखिए सर, पहले 50% था, अभी 33.33 हो गया है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 50 माइनस 33.33, तो आ रहा है 16.67%। और अगर रेशियो में देखेंगे तो पहले 1/2 था, अब हो गया है 1/3, तो कितना हो गया सैक्रिफाइस? वन बाई सिक्स्थ। तो अगर फ्रैक्शन में बोलो तो 1/6 शेयर सैक्रिफाइस किया है दोनों, ए भी और बी का भी सेम है, तो ए और बी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा? 1/6 इज टू 1/6, तो 6 कॉमन है, बच गया कितना? 1:1। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी क्या हो गया? 1:1। समझ में आया? तो ये है सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला। तो ये तीन चीज आपको एकदम जहन में बैठा लेना है। ओल्ड रेशियो किसको बोलते हैं, न्यू रेशियो किसको बोलते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो किसको बोलते हैं। किसी को कोई भी डाउट हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के लिए हमेशा ओपन है, 8334835908। व्हाट्सएप करिए और कौन सा पोर्शन नहीं समझ में आ रहा है हमसे पूछ लीजिए, ठीक है। और हम लोग का पेड बैच में भी इनरोल होने के लिए मुझे व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट करिए और हम लोग का पेड बैच में इनरोल होइए, क्योंकि पूरा सिलेबस तो यूट्यूब में अवेलेबल नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है? पूरा सिलेबस तो यूट्यूब में अवेलेबल नहीं रहेगा, कुछ कुछ टॉपिक्स ही रहेगा। तो क्लियर हो गया सर? तो फिर से हम एक बार आपको क्विक रिव्यू देते हैं। ओल्ड रेशियो का मतलब होता है जब न्यू पार्टनर का पार्टनरशिप बिजनेस में एंटर करने से पहले जो रेशियो रहता है उसको हम लोग बोलते हैं ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू रेशियो का मतलब होता है जब न्यू पार्टनर पार्टनरशिप बिजनेस में एंटर कर गया उसके बाद जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है सब पार्टनर्स में, उसको बोलते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू पार्टनर के आने की वजह से ओल्ड पार्टनर्स लोगों को, दोनों या दोनों में से कोई एक को अपना जो शेयर को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, बलिदान देना पड़ता है, कुर्बानी देना पड़ता है अपना शेयर का, उसको बोला जाता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्लियर हुआ पॉइंट? और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलेगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब सर क्या ये कंपलसरी है, जरूरी है कि जितना पार्टनर है ओल्ड पार्टनर्स वो सबको ही बलिदान देना पड़ेगा, सबको ही सैक्रिफाइस करना पड़ेगा? नहीं बाबू, जरूरी नहीं है। अब देखो अलग अलग सर्कमस्टेंसेस हम आपको समझाते हैं। पहला कंडीशन 1, ये है ए और बी दोनों में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 1:1। सी एंटर किया तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 1:1:1। मतलब पहले ए का 1/2 था, बी का 1/2 था, अब हो गया 1/3 1/3। इसका मतलब है ए और बी दोनों सैक्रिफाइस किया। देखो दोनों अपना अपना जगह थोड़ा छोड़ा है ना। बेंच में 2 लड़का बैठा हुआ था, एक और लड़का आया, दोनों थोड़ा थोड़ा एडजस्ट किया, तीसरा को जगह मिल गया। दूसरा कंडीशन में ए बोलेगा भाई देखो, बी बोल रहा है सी को पार्टनर बना लो, सी को पार्टनर बना लीजिए, सी काम का आदमी है। ए बोल रहा नहीं भाई हमको समझ में नहीं आ रहा। बी बोल रहा है लेकिन हमको वो चाहिए।
तो ए बोल रहे ठीक है, अगर आपको चाहिए तो आप अपना कुर्बानी दीजिए। बी बोला ठीक है। तो ए का जो 50% था, ए का अभी भी 50% शेयर है, बी अपना शेयर से आधा दे रही है उसको। तो देखो ए अगर 50-50 था तो ए अभी भी 50% में है, बी जो अपना शेयर था 50% में से 25% दे दिया है सी को। अगर इसको फ्रैक्शन में देखेंगे तो 2:1:1 आ रहा है रेशियो। ए के पास अभी भी 2/4 शेयर है, मतलब 1/2, हाफ अभी भी ए के पास है। बी के पास जो 1/2 था अब वो 1/4 हो गया है। देखो 2:1 का मतलब क्या, 1/4। तो यहां पे ए कुर्बानी नहीं दी है, बी कुर्बानी दी है। बी बोला है नहीं भाई हमको तो चाहिए, हमको सी चाहिए। वाइसे वर्सा भी हो सकता है कि बी बोला हमको समझ में नहीं आ रहा है ए, सॉरी, बी बोला हमको समझ में नहीं आ रहा है सी, ए बोला हमको तो सी चाहिए ही चाहिए, एनी हाउ चाहिए। तो बी बोला तो ठीक है, हम अपना शेयर जैसे था वैसे ही रख रहे हैं, आप अपना शेयर के साथ उसको एडजस्ट करिए 25%। ठीक है। इन ऑल द सर्कमस्टेंसेस इट इज क्लियर कि जब भी न्यू पार्टनर एडमिट होगा पार्टनरशिप बिजनेस में, तो ओल्ड पार्टनर में से दोनों या दोनों में से एटलीस्ट कोई एक को तो कुर्बानी देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बात? अब समझ लो ये लव ट्रायंगल वाला मामला हो गया, ए बी सी। ठीक है, अब सी को दोनों पसंद है लेकिन दोनों को तो नहीं मिलेगी, कोई एक को ही मिलेगी। तो या तो बी कुर्बानी देगा या तो ए कुर्बानी देगा, या ऐसे हो जाएगा भाई दोनों कुर्बानी दे देगा और सी निकल लेगी डी का साथ। लो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों को मिल जाए, दोनों में से या तो कोई एक या तो किसी को नहीं मिलेगा। बस यही कहानी पार्टनरशिप में भी है। अगर सी को एंटर करना है पार्टनरशिप में तो ए या बी में से कोई एक को कुर्बानी देना ही पड़ेगा, या फिर दोनों को भी कुर्बानी देना पड़ेगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि बोथ दी पार्टनर सैक्रिफाइस करे या दोनों में से कोई एक सैक्रिफाइस करे। बट ऐसा हो ही नहीं सकता है कि एक नया पार्टनर पार्टनरशिप बिजनेस में एंटर कर रहा है और कोई भी एग्जिस्टिंग पार्टनर, ओल्ड पार्टनर अपना शेयर को सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है। दिस इज टोटली नॉट पॉसिबल। Whenever a new partner enters into a partnership business, जब भी एक नया पार्टनर पार्टनरशिप बिजनेस में एंटर करेगा तो ओल्ड पार्टनर्स में से सब मिलकर या एटलीस्ट कोई एक अपना कुछ शेयर को सैक्रिफाइस करेगा न्यू पार्टनर के फेवर में, न्यू पार्टनर के फेवर में, ताकि वो पार्टनरशिप बिजनेस में एंटर कर सके। क्लियर हो गया पॉइंट? समझ में आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये सब को आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने की एक अलग कहानी है, अलग अलग सर्कमस्टेंसेस है। हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बट उससे पहले हम आप लोग को बोलेंगे, आप लोग नोट डाउन थोड़ा करिए। क्या नोट डाउन करिए सर? बताते हैं, जस्ट अ मिनट। देखिए हम लोग का पूरा नोट्स तैयार करके ड्राइव के ऊपर रखा हुआ है। आप लोग जल्द से जल्द हम लोग का बैच में इनरोल होइए ताकि ये सब नोट्स का एक्सेस आप लोग को हम दे दें। जो ऑलरेडी पेड बैच में इनरोल हो के 25-30 स्टूडेंट्स तो अभी तक, तो क्योंकि अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, जस्ट फर्स्ट वीक है, तो देखिए पूरा एक्सेस दिया हुआ है उन लोगों को, वो लोग सब ये सब ओपन कर सकते हैं। उन लोग के जीमेल में इसका लिंक दिया हुआ है। गुडविल ट्रीटमेंट, सम्स, एवरीथिंग ऑल गिवन।
ऑल गिवन। ठीक है, कोई भी चीज़ आप लोगों को ईजिली मिल जाएगा, बस आप लोगों को हम लोग के साथ जुड़े रहना है एंड तक। अच्छा, इससे पहले हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, आप लोग ना शॉर्ट डेफिनेशन लिख लीजिए। ठीक है, इससे पहले जो आप लोग एक शॉर्ट डेफिनेशन लिख दीजिए। किस चीज़ का डेफिनेशन लिखना है सर, अभी बताते हैं। ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। ठीक है ना, लिखो। नंबर 1, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ऐसे तो समझ में सबको आ ही गया होगा सर, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो है क्या, बट फिर भी लिख लीजिए। लिखो, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट एग्जिस्ट बिफोर द एंट्री of new partner is called old profit sharing ratio। समझ में आ रहा है, फिर से रिपीट कर रहे हैं। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट एग्जिस्ट बिफोर द एंट्री ऑफ न्यू पार्टनर इज कॉल्ड ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है सर। दूसरा लिखिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लिखो, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट exist after the entry of new partner is called new profit sharing ratio। ठीक है, तो पहला वाला ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, दूसरा वाला न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को वापस से हम रिपीट करते हैं। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट एग्जिस्ट आफ्टर द एंट्री ऑफ न्यू पार्टनर इज कॉल्ड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नंबर 3, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो लिखो, the amount of share given or lost अंधेरा ज़्यादा हो गया था, और लॉस्ट बाय द ओल्ड पार्टनर और पार्टनर्स टू एडमिट the new partner is called sacrificing ratio। ठीक है, अब देखो इसके नीचे लिख सकते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस
न्यू रेशियो। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहां पे नोट डाउन कर लेना है। इफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो comes in negative, then it means that the partner has gained some share instead of sacrificing। ये लास्ट पैराग्राफ हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला हम लोग दिए ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करने के बाद अगर मान लो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का आंसर नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब है वो जो ओल्ड पार्टनर है वो सैक्रिफाइस नहीं किया है, उल्टा वो और गेन कर लिया है। सर ऐसे कैसे हो सकता है? न्यू पार्टनर जब एडमिट होता है तो ओल्ड पार्टनर तो सैक्रिफाइस करता है ना। हाँ, आप सही हो। जब न्यू पार्टनर एडमिट होगा तो ओल्ड पार्टनर में से दोनों या एटलीस्ट कोई एक को तो सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। बट जो अगर मान लो कोई एक सैक्रिफाइस कर रहा है तो जो सेकंड वाला है हो सकता है कि वो सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है, कभी कदार ऐसा भी होता है कि उल्टा वो गेन कर जा रहा है। अब इसको हम देखिए आप लोग को एक एग्जांपल से समझा रहे हैं। दो पार्टनर है, two partners A and B. The ratio is 50% and 50%. C बोला हम पार्टनर बनेंगे। C क्या बोला? हम पार्टनर बनेंगे। A एकदम रेडी नहीं, ए बोला नहीं सी को हम नहीं लेंगे। बी बोला प्लीज़ प्लीज़ मान जाओ ना, मान जाओ ना। ए बोला नहीं नहीं हम सी को नहीं लेंगे, हम सी को एंटर होने देंगे दे। बी बोला उसको आने दो ना, एक काम करो तुम्हारा शेयर 50% से ना बढ़ाकर हम लोग 60% कर देंगे, लेकिन प्लीज़ सी को आने दो। तो ए जब लालच दिया ए को, ये बोला हाँ ठीक है चलो तब। तो ए का शेयर 50% से होके बढ़ गया 60%, बी का हो गया 20% और सी का हो गया 20%। तो यहां पे सैक्रिफाइस सिर्फ बी किया है, सी को एंटर किया है, 20% अपना सैक्रिफाइस सी को किया है और प्लस ए को भी 10% एक्स्ट्रा दे दिया। तो इन दिस केस अगर आप ए का सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालोगे ओल्ड माइनस न्यू करके, तो ओल्ड था 50% और न्यू है 60%, तो इसका आ रहा है -10%। इसका मतलब है ए सैक्रिफाइस नहीं किया है, उल्टा ए गेन कर लिया है। समझ में आया? तो ये वाला पॉइंट को भी आप लोगों को याद रखना है जब पार्टनर इंस्टेड ऑफ सैक्रिफाइसिंग गेन कर जाता है। बट हाँ, रूल वही रहेगा कि जब भी एक न्यू पार्टनर एंटर हो रहा है तो एटलीस्ट एक पार्टनर तो मिनिमम उसको सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। फिर दूसरा भले सैक्रिफाइस करे ना करे या गेन कर जाए, ये सब पॉसिबल है, बट एटलीस्ट एक पार्टनर को तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। क्लियर हो गया पॉइंट? होपफुली आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बहुत क्रिटिकल चीज़ है, इसीलिए देखिए आराम आराम से समझा रहे हैं हम। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जो हम लोग कर रहे थे। हाउ टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो, कैसे कैलकुलेट होगा? इसके लिए अलग अलग केस है, अलग अलग टाइप है। पहला है केस 1। केस 1 इसमें क्या है? व्हेन लिखिए, व्हेन न्यू और इनकमिंग पार्टनर, न्यू और इनकमिंग पार्टनर acquires his share from old partners in their old profit sharing ratio, in their old profit sharing ratio।
एग्जाम्पल देते हैं एक सम्स का, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल A and B are partners in the ratio of 3:5. They admit C for 1/4 share. Calculate sacrificing ratio. Calculate new profit sharing ratio and sacrificing ratio. ध्यान से समझ लो। तो पहला केस है जब न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है, जब न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है और वो अपना शेयर ओल्ड पार्टनर से ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ले रहा है। अब क्वेश्चन देखो कुछ इस तरह से है, ए एंड बी पार्टनर है, उन लोग का ओल्ड रेशियो 3:5 है। सी एंटर हो रहा है फॉर 1/4 शेयर। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलेगा, ध्यान से समझ लिए सोल्यूशन इसका। इस तरह का क्वेश्चन रहा तो ओल्ड रेशियो क्या है, A/B का 3:5, ठीक है। सीज शेयर, सी का शेयर कितना है सर 1/4। न्यू रेशियो कैसे निकलेगा, देखो न्यू रेशियो का निकालने का एक यहाँ पे फॉर्मूला है, उसको हम बताएंगे। अगर हम मान लेते हैं टोटल शेयर 1 है, टोटल शेयर हमेशा 1 रहता है, टोटल शेयर है 1, इसमें से सी का शेयर 1/4 है, तो रिमेनिंग बचा कितना, रिमेनिंग शेयर हो गया है 1 - 1/4 3/4, कितना हो गया 3/4। अब देखो न्यू शेयर का फॉर्मूला होगा, न्यू शेयर इज इक्वल टू रिमेनिंग शेयर इनटू ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब देखो ए का रिमेनिंग शेयर तो 3/4 है, बी में भी रिमेनिंग शेयर 3/4 है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3/8 5/8 9/32 15/32, ठीक है। अब देखो सी का कितना है, सी का तो हम लोग को पता ही है सर 1/4 है। अब देखो डिनोमिनेटर दोनों का 32 है, इसका 4 है, तो इस 4 को 32 करेंगे, कैसे करेंगे 32 को अगर 4 से डिवाइड करें तो आएगा 8, तो 8 से अगर हम ऊपर नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो ये आ गया 8/32। अब देखो ये सब जो ना क्लास 5-6 का फ्रैक्शंस है, लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स कैसे करके डिनोमिनेटर को इक्वल करना है, ये सब 5-6 का फ्रैक्शंस है। बट हमको एकदम भरोसा है अपने स्टूडेंट्स के ऊपर कि आधा से ज़्यादा को ये चीज़ नहीं आता होगा, क्योंकि 5-6 में पढ़ा कहाँ है सर। तो देखिए बताते हैं, बेसिक ये तो बताना नहीं चाहिए, मैथ्स वाला टीचर का काम है, आप लोग को आना चाहिए था, बट फिर भी नहीं भी आता है तो ध्यान से समझ लो। हमेशा रेशियो को कंपेयर करने के लिए डिनोमिनेटर तो इक्वल करना पड़ेगा। अब इसका तो 32 और 32 तो है, बट इसका तो 32 नहीं था 4 था, तो यहाँ पे 4 को हमको 32 में कन्वर्ट करना है। तो 4 को 32 में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 32 दोनों में है ना, 4 को 32 में, 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो 32 आएगा, तो 32 को डिवाइड कर दिए 4 से आया 8। अब 8 को ऊपर नीचे दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर सिर्फ नीचे से करेंगे तो फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा, 1 तो ऊपर में उतना ही रह गया, 4 अलग
8 से मल्टीप्लाई करके अलग नंबर आ जाएगा। तो इसीलिए ये रूल होता है कि फ्रैक्शन को अगर ऊपर नीचे दोनों सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो फ्रैक्शन का वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो ये हो गया 8/32। अब सब 32 हो गया। अब आंसर न्यू रेशियो A:B:C का क्या आ गया है, 9:15:32। अब ये तो न्यू रेशियो आया है, ये आया है न्यू PSR। अब आते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालना है, ये समझ में आ गया। ठीक है, तो देख लीजिए सोल्यूशन। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का तो फॉर्मूला इजी है सर, लिखवाइए। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब देखो ए का ओल्ड रेशियो कितना था सर, ओल्ड था 3/8 और न्यू कितना है 9/32, 15/32। बी का 5/8, 15/32। अच्छा, सैक्रिफाइस तो सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स ही करेगा ना, न्यू तो नहीं करता है। एलसीएम आ गया 32, 4 3 12 माइनस 9। एलसीएम आ गया 32, 4 5 20 माइनस 15। 3/32, 5/32। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गया ए और बी का, 32 कॉमन, 3:5 जो है ये है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्लियर हुआ, समझ में आ गया टॉपिक किस तरह से सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाले। अब यहां एक शॉर्टकट भी हम लोग यूज कर सकते थे। देखो, जब भी क्वेश्चन इस तरह का रहेगा ना, जब क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दिया हुआ है और न्यू पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट दे दिया है, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है और न्यू पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ है, बाकी कुछ बताया नहीं है कि ये शेयर जो है किस रेशियो में ले रहा है, कितना एक्वायर कर रहा है, या न्यू रेशियो क्या होने वाला है, कुछ नहीं। क्वेश्चन में सिर्फ दो इंफॉर्मेशन है, ओल्ड रेशियो और न्यू पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट, और कुछ नहीं बोला है। तो जब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो इस क्वेश्चन में जो ओल्ड रेशियो होगा वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। तो ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो दोनों बराबर हो जाता है जब क्वेश्चन में सिर्फ ओल्ड रेशियो और न्यू पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ रहता है, और फर्दर इंफॉर्मेशन में न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है, ये 1/4 शेयर किस तरह से मिल रहा है इसके बारे में भी कुछ नहीं बोला गया है। तो इस केस में ओल्ड रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो वुड बी द सेम। देखो 3/5 आया है, यहाँ पे भी 3/5 ही आया, तो इसको हम लोग बिना सम्स किए भी कर सकते थे। ठीक है, क्लियर हुआ पॉइंट। तो पहला केस समझ में आ गया, जब इस तरह का क्वेश्चन रहे, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है और न्यू पार्टनर्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ है, तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। और न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे न्यू रेशियो का फॉर्मूला है रिमेनिंग शेयर इंटू ओल्ड रेशियो। रिमेनिंग शेयर टोटल को 1 मान लेंगे, जो न्यू पार्टनर आ रहा है उसका शेयर को 1 से माइनस कर दिए, जो बच गया वो हो गया रिमेनिंग शेयर, और ओल्ड रेशियो दिया हुआ है तो रिमेनिंग शेयर इनटू ओल्ड रेशियो न्यू शेयर हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स का। क्लियर हुआ। चलिए, ये था केस नंबर 1, पहला टाइप का। केस नंबर 2, केस 2 आते हैं सर। बोला है when new or incoming partner, when new or incoming partner acquires his share from old partners in a particular ratio, जब ओल्ड पार्टनर, जब न्यू पार्टनर है
अपना शेयर ओल्ड पार्टनर से एक पर्टिकुलर रेशियो में ले रहा है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन लिखो आप लोग, ए एंड बी आर पार्टनर्स, लिखिए आप लोग, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:5. ठीक है, आप लोग लिखो, हम जल्दी जल्दी बोल रहे। दे एडमिट सी फॉर 1/5 शेयर, दे एडमिट सी फॉर 1/5 शेयर which he takes 1/10 from A and 1/10 from B. Calculate new PSR एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब देखो यहां पे ओल्ड रेशियो तो दिया हुआ है, न्यू पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट भी दिया हुआ है, बट क्वेश्चन में बोल रहा है ये 1/5 जो है वो बी, ए और बी से 1/10 करके लिया है, वो 1/10 इससे 1/10 उससे। अगर ये नहीं देता ना तो क्वेश्चन पहले की तरह ही था। तो एक पर्टिकुलर रेशियो में, एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन में न्यू पार्टनर अपना शेयर ले रहा है ओल्ड पार्टनर से, तो यहां पे क्या होगा, सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। तो ए एंड बी 3:5 है, ओल्ड PSR, ओल्ड रेशियो। अब देखिए B का न्यू शेयर कितना हो जाएगा और A का न्यू शेयर कितना हो जाएगा। सिंपल, एज न्यू शेयर इज इक्वल टू, पहले था कितना 3/8, कितना दे दिया वो 1/10 ले लिया है तो -1/10। बी इज न्यू शेयर 5/8 -1/10, एलसीएम कितना आ जा रहा है 40, 15 - 4 40, 25 - 4 11/40, 21/40। अब देखो ए का न्यू शेयर है 11/40, बी का 21/40, सी का शेयर तो बोल ही दिया 1/5 है, कितना है 1/5। अब 5 को 40 से बराबर करने के लिए क्या करना होगा, 40 / 5, 8 आ रहा है, ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ गया 8/40, तो निकल गया ए बी सी का न्यू शेयर 11, 21 और 8, 40 40 40 कैंसिल है, ए बी और सी 11, 21, 8, ये है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर हो गया। अब देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहाँ कैसे निकलेगा, दो तरीके से निकल सकता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो का। पहला जो फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो कर दो, तो ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3/8, 5/8, न्यू रेशियो 11/40, 21/40, ये भी किया जा सकता है। या सिंपल 1/10 और 1/10 ले रहा है दोनों से, तो मतलब दोनों से बराबर ही तो ले रहे हैं 1/10 और 1/10, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ए और बी का क्या है, ए से 1/10 ले रहा है, बी से 1/10 ले रहा है, तो 10-10 बराबर है, तो बच गया क्या 1:1, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गया 1:1। क्लियर, सिंपल, 10-10 कट गया आपस में। या फिर सिंपल फॉर्मूला यूज करो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके। तो केस नंबर 2 भी होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो व्हाट्सएप करके पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आते हैं हम लोग केस नंबर 3 में। अब हम लोग आएंगे केस नंबर 3, लिखिए केस 3, हेडिंग दीजिए, लिखो
when new or incoming partner acquires when new or incoming partner acquires his share by surrender of a particular fraction of their shares by old partners. फिर से रिपीट कर रहे, when new or incoming partners or partner when new or incoming partner acquires his share by surrender of a particular fraction of their shares by old partner. For example, क्वेश्चन लिखो, A and B are partners. A and B are partners in the ratio of 5:3. In the ratio of 5:3. Full stop. A surrendered 1/20 of his share and B surrendered 1/24 of his share in favor of C. Calculate new PSR and sacrificing ratio. Calculate new PSR and sacrificing ratio. चलिए सॉल्यूशन। अब यहां पे देखो A और B का क्या रेशियो था। A और B का जो ओल्ड रेशियो था 5:3। ए कुछ शेयर सरेंडर कर रहे हैं, ए अपना शेयर दे रहा है किसको, सी को, तो सैक्रिफाइस कर रहा है। ए सैक्रिफाइसेस कितना 1/28, इसका मतलब है 1/20 ऑफ हिज शेयर, तो उसका शेयर है कितना 5/8। बी सैक्रिफाइसेस 1/24 ऑफ हिज शेयर 3/8। तो देख लो कितना आ रहा है 5 1 5 4 1/32, 3 1 3 8 1/64। तो ये लोग अपना इतना शेयर दिया है, सैक्रिफाइस किया है, तो ये गया किसके पास है, ये सी के पास गया है। तो जो ए और बी सैक्रिफाइस किया है तो वो सी को मिला है, तो सी गेट्स, तो देखो जो इतना ये लोग सैक्रिफाइस कर रहा है सी को उतना ही मिलेगा, तो सी गेट्स 1/32 ए से 1/64 बी से, तो सी को कितना मिल रहा है 3/64। तो सी का शेयर कितना हो गया 3/64। अब देखो ए का न्यू शेयर कैसे निकलेगा, एज न्यू शेयर, सर ए का शेयर था 5/8, उसमें से वो दे दिया है 1/32, बी का शेयर था 3/8,
उसमें से वो दे दिया है 1/64। एलसीएम निकाले 32 आया, 4 इंटू 4 20 -1 19/32। इसका एलसीएम निकाले आया 64, 24 -1 23/64। तो देखो सी का न्यू शेयर इतना है, ये है बी का और ये है ए का, 3/64। देयरफॉर न्यू रेशियो बिटवीन ए इज टू बी इज टू सी 3/64, 19/32, 23/64। अब देखो दोनों का 64 है, इसका 32 है, तो 32 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो 64 हो जाएगा, ऊपर नीचे दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ गया 38/64। अब तीनों का 64 64 64 है, रेशियो क्या हो गया, अच्छा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमसे यहाँ पे, ये 3/64 तो सी का है ना, $38/64 23/64 3/64। तो 64 64 कैंसिल, 38:23:3 ये है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये सब 2-2 और 3-3 मार्क्स में जो है ना एग्जाम में यही सब रहेगा, 2-2 3-3 मार्क्स का ये सब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का ही पार्ट है। हम जो बोले ना एडमिशन के साथ एडजस्ट हो रहा है यही सब। तो देखो यहाँ पे फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहे हैं, ओल्ड रेशियो ए और बी का दिया हुआ है, बोला है सी जो ए जो है 1/20th पार्ट ऑफ हिज शेयर सी को दे रहा है और बी 1/24th ऑफ हिज शेयर। तो ए का शेयर है 5/8, 5/8 का 1/20 होता है 1/32। बी का शेयर है 3/8, 3/8 का 1/24 होता है 1/64। तो ए 1/32 और बी 1/64 शेयर दिया है सी को, तो सी को मिला है 1/32 1/64, 3/64 शेयर है सी को मिल गया। तो ए के पास बचा कितना, ए के पास था 5/8 और 1/32 वो दे दिया, तो 5/8 माइनस 1/32, ए के पास बचा 19/32। बी के पास था 3/8, उसमें से 1/64 वो दे दिया, तो बी के पास बचा है 23/64। तो ए का न्यू शेयर है 19/32, बी का है 23/64, सी का है 3/64। अब देखो सबका ये लोग दोनों का तो सेम है, डिनोमिनेटर इसका अलग है, तो 32 को 64 बनाने के लिए दोनों को ऊपर नीचे से 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो बच गया कितना 38/64, 23/64, 3/64। तो आंसर आ गया 38:23:3, ये न्यू रेशियो आया। अब देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलेगा सर, यही देखो यहाँ ए सैक्रिफाइस कर रहा है 1/32, बी कर रहा है, ए और बी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर देखा जाए तो ए का और बी का 1/32 1/64 है। अब दोनों को रेशियो को सेम करना है तो इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, तो इसका हो गया 2/64 और इसका तो 1/64 है ही, तो 64 64 कैंसिल, बच गया कितना 2:1। तो ये 2:1 जो है ये है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, 2:1 है सैक्रिफाइसिंग रेशियो ए और बी का। अगर ऐसे में क्लियर नहीं होता है आपको तो आप नॉर्मली भाई ओल्ड रेशियो दिया हुआ है और न्यू रेशियो भी दिया हुआ है, ओल्ड माइनस न्यू करो तो भी आंसर तुम्हारा 2:1 ही आएगा, ठीक है ना। तो ये था हम लोग का थर्ड केस नंबर 3। अब आते हैं लास्ट केस जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आप लोगों को समझना है, केस नंबर 4। केस 4 लिखो,
when both old ratio and new ratio is given. Both old ratio and new ratio is given. जब दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल A and B are partners in the ratio of 3:2. They admit C into the partnership. A and B are partners in the ratio of 3:2. They admit C into the partnership, and the new profit sharing ratio between A, B and C becomes 1:1:1. Calculate sacrificing ratio. अब यहां पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलेगा देखिए, सिंपल सर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला पुट करिए, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू. न्यू रेशियो तो दिया हुआ है यहां पे. ओल्ड क्या है, ए और बी का 3/5 माइनस न्यू है 1/3. ये हो गया ए का. अब आते हैं बी का, 2/5 माइनस 1/3. तो सॉल्व किए, 15, 9 माइनस 5, 4/15. इसका देख लो, 15, 6 माइनस 5, 1/15. तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गया ए और बी का, खोलो ना, खुला हुआ ही है, धक्का देना है बस. तो ओल्ड रेशियो बिटवीन ए एंड बी क्या हो गया, सॉरी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी हो गया 4:1. द सैक्रिफाइसिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी क्या हो गया है, 4:1. अरे गेट खुला है भाई. The sacrificing ratio between A and B is 4:1. तो क्लियर हो गया पॉइंट. यहां तक आप लोग को आज हम रखते हैं. आज हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का पूरा केस समझा दिया आपको, केस 1, केस 2, केस 3 एंड केस 4. होपफुली आप लोग को क्लियर हुआ होगा. इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे. पार्टनरशिप एडमिशन इज अ वेरी लेंदी टॉपिक, बहुत लेंदी टॉपिक है. और अब तो और लेंदी हो गया जब से 2 मार्क्स 3 मार्क्स वाला सिस्टम घुसा दिया. पहले तो पता था भाई इससे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा. तो अभी हम लोग को डिटेल में सब कुछ करना पड़ेगा. तो जुड़े रहिए हम लोग के साथ. हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में. नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपको गुडविल का पूरा समझाएंगे. उसके बाद हम लोग रिवैल्यूएशन में और फिर सम्स में आएंगे. तो डिटेल में सब कुछ करके एकदम सम्स में जाएंगे. ये सब 2 मार्क्स 3 मार्क्स में आने का बहुत हायर चांसेस है. थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स. वीडियो में बने